देखिए हम बात करेंगे विद्युत विभव के बारे में, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से एक नहीं, यहाँ अनंत लीजिए, अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव बराबर क्या होगा? विभव बराबर कार्य बटा आवेश। ठीक है, कार्य को क्या लिख सकते हैं? W, आवेश को Q। कार्य का ये सही मात्रा क्या? जूल। ठीक, आवेश का ये सही मात्रा कूलम। इसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक ना, 1 जूल और 1 कूलम रहेगा तो क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विभव का ये सही मात्रक लिख लीजिए, विभव या विभवांतर का SI मात्रक, विभव आ या विभवांतर का ऐसे मात्रक होगा, क्या होगा? वोल्ट होगा, वोल्ट। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेगा। अब हम क्या देखते हैं कि हो गया विभव, विभव हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं? प्रतिरोध को देखते हैं। ठीक ना, प्रतिरोध। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, विभव क्या कहते हैं? कार्य बटा क्या? आवेश। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखें, 1 जूल बटा 1 कूलम। तो कार्य को देखने से पहले थोड़ा विभवांतर देख लेते, क्या होता है? विभवांतर। तो इसको आप लोग नोट करिए, तब तक हम विभवांतर देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसका क्या, इसका हम देख लेते हैं यहाँ से। और इसका कैसे होगा? जैसे यह कोई पॉइंट है, पॉइंट P हो गया, इधर कहीं भी क्या है? कहीं भी कोई आवेश रखा हुआ, यहाँ किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे आवेश Q है। ठीक है ना, कोई आवेश एकांक, जिसे एकांक धन आवेश कोई है, कितना है? 1 कूलम धन आवेश है। एकांक धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में, यह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम अनंत बिंदु, क्या है? ये अनंत बिंदु है, कहीं भी रहे, इससे आगे भी हो सकता है। तो अनंत बिंदु से इस बिंदु तक आएगा, क्या पे? इस बिंदु तक। तो अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु तक आने में जो कार्य करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ से इस आवेश को यहाँ से आने में कोई कार्य होगा, इस बीच में मान लीजिए कोई वर्क हो गया W, तो इसके बीच में जो कार्य हुआ, 1 कूलम आवेश यहाँ तक आएगा, तो इसी कार्य बटा आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव, जो हम यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस Q को स्मॉल q से भी आवेश को दिखाया जाता है, यहाँ पे आप स्मॉल q भी लिखे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं विभवांतर। विभव से, विभव के बाद थोड़ा सा विभवांतर देख लेते हैं। विभवांतर मतलब होता है विभव का अंतर। क्या होता है? विभव का अंतर। तो सब सेम रहेगा, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से किसी एक, यहाँ पे अनंत नहीं होगा, क्या होगा? आवेश को एक बिंदु से किसी
किसी दूसरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के अंतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो कार्य होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है ना, तो उसमें आवेश क्या होगा, आवेश क्या होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको क्या कहेंगे, पहले हम एक को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, विभवांतर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेंज कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर होता है। लिखना है तो लिख लीजिए विभवांतर। ठीक, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब उसका अंतर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा विभवांतर के डिफरेंस, किसी भी क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही होगा जो आपको बता चुके हैं। ठीक है, विभवांतर, विभवांतर बराबर क्या होगा, देखिए कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ए बी, यहाँ पे कोई आवेश है क्यू ए, यहाँ पे क्यू बी। इस पॉइंट से देखिए, यहाँ से क्यू से क्या होगा, क्यू जितना रहेगा ना, क्यू से बी तक लाने में जो कार्य होगा क्या होगा, जो कार्य होगा वर्क डब्लू होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अंतर। तो विभव में सिंपली था किसी अनंत बिंदु से, इसमें क्या है, किसी डिफिनिट बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से, क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो किसी निश्चित बिंदु से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो लाएगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा आवेश, हम लोग पढ़े थे, कार्य बटा आवेश का अंतर, कार्य बटा आवेशों का अंतर। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर कोई अगर पॉइंट में आवेश आएगा तो उसके बीच में क्या, उसके आवेश का क्या होगा, जो आवेश है उसका चार्ज का क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, खपत होगा, उसमें कोई अंतर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डब्लू कार्य का डब्लू अब बटा क्यू ए माइनस क्यू बी। ठीक है, यहाँ से धन है, पॉजिटिव है, तो ये आते आते यहाँ थोड़ा इसका भी धीरे धीरे वैल्यू का थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर किसी भी वस्तु के एक तरफ गर्म है उसको दूसरे तरफ ले आते थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा जरूर हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, थोड़ा सा ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा, माइनस होगा, थोड़ा सा इसमें से चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कार्य बटा आवेशों का अंतर क्या होगा, कार्य बटा आवेशों का अंतर। देखिए डब्लू है, इसको हम लिख सकते हैं डब्लू बटा क्यू ए माइनस देखिए डब्लू क्यू। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करना है तो कर दीजिए, नहीं तो ये दोनों के बीच में जो आवेश रहेगा ना उसी को आप डायरेक्ट फुलफिल कर दीजिएगा। यहाँ पे कर दीजिएगा, विभवांतर दिया रहेगा, जितना भी रहेगा आपको विभवांतर दिया रहेगा, एक वोल्ट चाहे जो भी हो, 2 वोल्ट, तो सीधे क्यू ए माइनस क्यू बी उतना वैल्यू पुट करके उसका आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब इसको समझने के बाद हम क्या समझते हैं, इसको समझने के बाद हम लोग देखते हैं प्रतिरोध के बारे में। क्या देखते हैं, प्रतिरोध के बारे में। तो इसका भी ऐसा मात्रा का वोल्ट होगा और इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा।